कि क्या बीजेपी ने कोई बीच की राह निकालने के लिए उनका नाम जो है सुझाया है या उनके नाम पे मोहर लगाई है। अब इसके बाद किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय हों या यहाँ पर कह सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा हों, ये ऐसे नाम हैं अगर ये खफा दिखाई पड़ते हैं तो बीजेपी के लिए आने वाले विधानसभा चुनावों तक अपनी स्थिति को कहीं ना कहीं कमजोर के इंडेक्स को मापा जाए तो मध्य प्रदेश निचले पायदान पे आएगा। पहले 3 राज्य जो सबसे करप्ट है उसमें मध्य प्रदेश का नाम आ गया। तो मैं मानता हूं कि चूंकि संगठन के वो व्यक्ति हैं और इस आधार पे हेमंत खंडेलवाल जी सरकार पे थोड़ी कसावट लाएंगे इस भावना से कि मध्य प्रदेश की जनता पर क्या बीजेपी की समस्या का अंत होने वाला है या यहाँ पर बीजेपी तमाम समस्याओं में घिरती हुई नजर आई, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल के बारे में कहा जाता है कि मोहन यादव के बड़े करीबी हैं और क्या ये योग्यता है जिसकी वजह से उनको जो है। बड़ी खबर, भाजपा शासित राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष बदले जा चुके हैं और चुने भी जा चुके हैं। जिन राज्यों की चर्चा की जाए तो 8 राज्य हैं। ये 8 राज्य शामिल हैं जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हैं। लेकिन अगर एक राज्य की चर्चा की जाए तो इन दिनों मध्य प्रदेश चर्चाओं में है, क्योंकि बड़ी खींचतान मध्य प्रदेश में देखने को मिली, जहां अब निर्विरोध प्रदेश अध्यक्ष चुन तो लिए गए हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी फूट पड़ सकती है? क्योंकि जिन नामों की चर्चा हो रही थी इन नामों पर कोई मोहर नहीं लगी है, जबकि बीजेपी के जरिए ये हमेशा से कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में जिन जिन नामों की चर्चा होती है उन्हें कभी चुना नहीं जाता है, बल्कि कोई नया नाम ही पद को संभालता है। चाहे मुख्यमंत्री की बात करें, चाहे राज्यों में किसी अन्य पद की बात करें, ऐसा हमने कई बार देखा। और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर खास तौर पर हमने देखा। इसके अलावा अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री की भी बात करें, हरियाणा हो चाहे राजस्थान हो, वो भी हमने देखा। लेकिन अभी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर क्यों खींचतान चल रही है? क्योंकि नाम थे कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल भी हो सकते हैं। नाम था कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नरोत्तम मिश्रा हो सकते हैं। नाम या कहें कि दबाव ये भी था कि कैलाश विजयवर्गीय भी इस पद को संभाल सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिसे ये पद सौंपा है वो है हेमंत खंडेलवाल। आपको बता दें, बड़ी खबर है जिसमें लिखा गया है कि हेमंत खंडेलवाल बने मध्य प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने किया ऐलान। बैतूल विधायक हैं हेमंत खंडेलवाल। आज आधिकारिक तौर पर मध्य प्रदेश बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष घोषित हो चुके हैं। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने ये घोषणा की। विधायक हेमंत पार्टी के निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। विरोध तो नहीं हुआ, लेकिन क्या अब चुने जाने के बाद बड़ा विरोध होगा? आपको बता दें कि इस मौके पर केंद्रीय मंत्री और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, मैं अध्यक्ष पद के लिए हेमंत खंडेलवाल को पत्र देकर चुनता हूं। हेमंत सहज और गंभीर व्यक्तित्व के धनी है, निष्ठावान और किसी को कष्ट ना देने वाले नेता हैं। शुभकामनाएं दी गई। राजनीतिक सफर की बात करें तो बैतूल हरदा लोकसभा उपचुनाव में सांसद निर्वाचित होकर राजनीतिक जीवन की उन्होंने शुरुआत की थी। 2008 से 2009 तक लोकसभा सदस्य रहे। 2010 से 2013 तक भाजपा जिला अध्यक्ष बैतूल से रहे। इसके अलावा 2013 से 2018 तक बैतूल विधायक और 2014 से 2018 तक आपको बता दें मध्य प्रदेश भाजपा कोषाध्यक्ष भी रहे। 2023 से इन्होंने चुनाव लड़ा, फिर से ये विधायक बने बैतूल से और आरएसएस का प्रमुख चेहरा भी माने जाते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों को निभा चुके हैं, लेकिन ये कहा जाता है कि आपराधिक प्रवृत्तियों से दूर हैं। कोई भी आरोप या कोई भी ऐसे इन पर इल्जाम नहीं लगे हैं जो पार्टी गतिविधियों के खिलाफ जाए या पार्टी को नुकसान पहुंचाए या फिर कुछ ऐसे बयान दिए गए हों कि इन पर ही मुकदमे दर्ज हो। तो हेमंत खंडेलवाल निर्विरोध चुन तो लिए गए, शुभकामनाएं दी गई, लेकिन जो नाम नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय का हमने देखा, इसके बाद हमने ये भी देखा कि बड़ी नाराजगी कैलाश विजयवर्गीय के जरिए दर्शाई गई थी कि ये पद उन्हें सौंपा जाए, ये पद उन्हें मिलना चाहिए। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से वो मुलाकात भी करते हैं, दिल्ली भी कई बार वो रवाना भी हुए,
लेकिन ये मौका अब उनके हाथों से चला गया है, तो अब क्या कदम उठाया जाएगा? इससे पहले जीतू पटवारी को सुनिए, जो शुभकामनाएं देते हुए तो नजर आए, लेकिन मोहन सरकार को घेरते हुए भी दिखाई दिए। आज भारतीय जनता पार्टी के हेमंत खंडेलवाल जी की प्रदेश अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति होनी है। मैं उनको खूब ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। एक अच्छे, स्वस्थ और ईमानदार लोकतंत्र में वो अपनी भूमिका निभाएंगे, ऐसी आशा है, उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी की जो मध्य प्रदेश की सरकार है, वो पिछले 17-18 महीने में उसका जो चेहरा सामने आया है प्रदेश के, वो बिल्कुल करप्ट आया है। सारे मंत्रियों की कार्य करने की शैली सिर्फ लूटने की है। देश में अगर करप्शन के इंडेक्स को मापा जाए तो मध्य प्रदेश निचले पायदान पे आएगा। पहले 3 राज्य जो सबसे करप्ट है उसमें मध्य प्रदेश का नाम आ गया। तो मैं मानता हूं कि चूँकि संगठन के वो व्यक्ति हैं और इस आधार पे हेमंत खंडेलवाल जी सरकार पे थोड़ी कसावट लाएंगे, इस भावना से कि मध्य प्रदेश की जनता को राहत मिले। जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने 5 गारंटी मोदी की दी थी, वो चाहे किसानों को 3100 के धान की बात हो, चाहे 2700 के गेहूं के दाम की बात हो, चाहे मध्य प्रदेश में लाडली बहना के 3000 की बात हो, चाहे 450 का गैस सिलेंडर, चाहे 6000 की सोयाबीन, वो वादे जो चुनाव पहले कहे थे वो पूरे करे खंडेलवाल जी, करवाएं, ऐसी आशा के साथ उनको। अब ऐसे में बड़ा सवाल कि अब मध्य प्रदेश में क्या कुछ घटने वाला है। न्यूज रूम में मौजूद हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या लगता है, कैलाश विजयवर्गीय लगातार दबाव बना रहे थे, ये भी कहा जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा को आगे किया जाएगा और कैलाश विजयवर्गीय को दबाव बनाया जा रहा है, तो उन्हें फिर भी छोड़ा जाएगा, उनके नाम पर मोहर नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि कई बार पार्टी के खिलाफ वो रहे हैं। लेकिन अब क्या कदम उठा सकते हैं, क्योंकि हेमंत खंडेलवाल चुन लिए गए? देखिए, बिल्कुल हेमंत खंडेलवाल चुन लिए गए, लेकिन यहाँ पर क्या बीजेपी की समस्या का अंत होने वाला है, या यहाँ पर बीजेपी तमाम समस्या में घिरती हुई नजर आई? क्योंकि हेमंत खंडेलवाल के बारे में कहा जाता है कि मोहन यादव के बड़े करीबी हैं, और क्या ये योग्यता है जिसकी वजह से उनको जो है अध्यक्ष बनाया गया? और यहाँ पर कई बड़े नाम, जिसमें नरोत्तम मिश्रा का नाम भी है, कैलाश विजयवर्गीय का भी नाम है, और भी कई नेता हैं जिनका नाम कहीं ना कहीं चर्चाओं में जरूर था। तो ऐसे में बड़ा सवाल अब यही बन जाता है कि क्या बीजेपी के तमाम जो बड़े लीडर हैं यहाँ हेमंत खंडेलवाल को अध्यक्ष के तौर पर कहीं स्वीकारते हुए नजर आएंगे? ऐसा ना हो कि जो बीजेपी का एक तबका है वो यहाँ पर नाराज होता हुआ दिखाई पड़े, क्योंकि वैसे भी आप देखिए मोहन यादव सरकार से तमाम ऐसे लीडर हैं, बीजेपी के तमाम ऐसे नेता हैं जो बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर जो बहुत दिनों से कहीं ना कहीं चर्चाएं थी कि आखिर अध्यक्ष कौन बनेगा, बीजेपी ने फिलहाल उसके ऊपर ब्रेक लगाने का एक काम ज़रूर किया है। लेकिन यहाँ से बीजेपी को ये भी समझना पड़ेगा कि क्या जो हेमंत खंडेलवाल, जिनका अगर हम जो इतिहास पर नजर डालें तो बीजेपी के लिए काफ़ी कुछ उनके परिवार ने किया। उनके पिता भी 3-4 बार सांसद रह चुके हैं, वो खुद भी सांसद रहे हैं, अभी विधायक है। तो ऐसे में क्या पार्टी को ठीक ढंग से लेकर जा पाएंगे? और बड़ा एक और अहम सवाल यहाँ पर नाज़मीन बन जाता है कि अक्सर बीजेपी परिवारवाद की बात करती हुई नजर आती है, लेकिन जब उनकी ताजपोशी यहाँ पर होती है अध्यक्ष पद के लिए, तो कहीं ना कहीं ये सवाल फिर सामने आ जाता है कि आखिर हेमंत खंडेलवाल के पिता जो खुद बीजेपी के बड़े लीडर थे, तो क्या बीजेपी यहाँ पर पारिवारिक जो परंपरा है उसको आगे नहीं बढ़ा रही है? तो ये अहम सवाल है जो आने वाले दिनों में जरूर उठ के सामने आएंगे। जरूर बीजेपी के नेता जो हैं इन चीजों के ऊपर सवाल खड़ा कर सकते हैं, और साथ में कांग्रेस पार्टी भी ये कहेगी कि भाई जो इल्जाम बीजेपी अब तक कांग्रेस पार्टी पे लगाती रही है कि परिवारवाद कहने की कांग्रेस पार्टी में दिखाई पड़ता है, क्या अब बीजेपी उसका जवाब दे पाएगी? और नहीं दे पाती तो बीजेपी ने जरूर ये मुश्किलात अपने लिए मोल ले ली, जो बीजेपी अब तक तमाम। कैलाश विजयवर्गीय को साधने का काम कांग्रेस पार्टी के जरिए किया जा सकता है, क्योंकि एक नाराजगी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बिल्कुल जाहिर बात है नाज़मीन की
नाराजगी देखने को मिल रही है। जैसे मैं आपसे शुरू में कह रहा था कि बीजेपी ने जिस तरह से यहाँ पर हेमंत खंडेलवाल को चुना है, उनको एक तरीके से अध्यक्ष पद की ताजपोशी की है, वो कई तरह के सवाल कहीं ना कहीं यहाँ पर खड़े कर सकते हैं कि क्या यहाँ जो कह सकते हैं हेमंत खंडेलवाल का चुनाव हुआ है, उससे क्या बीजेपी के जो लीडर हैं क्या वो खुश होते हुए दिखाई पड़ेंगे। आप जरा देखिए, कांग्रेस पार्टी तो पहले भी इस बात को लेकर हल्ला बोल रही थी कि भाई बीजेपी में बड़े दिनों से रार चल रही है, बड़े दिनों से उठापटक चल रही है, बड़े दिनों से आपस में एक तालमेल बैठाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आप देखिए, कई बड़े नेताओं को छोड़कर जो चर्चाओं में थे, ऐसा नहीं खंडेलवाल बड़े नेता नहीं है, लेकिन जो नेता चर्चाओं में थे उनके नाम पे मोहर ना लगाकर हेमंत खंडेलवाल का नाम अचानक से सामने आना, और सिर्फ नाम सामने नहीं आना नाज़रीन, बल्कि ये भी कहीं ना कहीं नजर आना कि क्या बीजेपी ने कोई बीच की राह निकालने के लिए उनका नाम जो है सुझाया है या उनके नाम पे मोहर लगाई है। अब इसके बाद किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनती हुई दिखाई पड़ेगी, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय हों या यहाँ पर कह सकते हैं कि नरोत्तम मिश्रा हों, ये ऐसे नाम हैं, अगर ये खफा दिखाई पड़ते हैं तो बीजेपी के लिए आने वाले विधानसभा चुनावों तक अपनी स्थिति को कहीं ना कहीं कमजोर होते हुए महसूस होना पड़ेगा। और क्योंकि अगर ये लोग बीजेपी से खफा होकर दूसरी तरफ चले जाते हैं, हालांकि पार्टी तो खैर ये नेता ऐसे हैं जो बदलेंगे नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए एक बार के लिए अगर पार्टी बदलते हैं तब भी बीजेपी के लिए बड़ा खतरा यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अध्यक्ष पद को लेकर हेमंत खंडेलवाल कहीं भी सामने नहीं थे। अचानक उनका नाम सामने आना कहीं ना कहीं इशारा करता है कि बीजेपी के अंदर गुटबाजी अपनी चरम सीमा पर। बिल्कुल, कैलाश विजयवर्गीय ने पोस्ट के माध्यम से बधाई तो हेमंत खंडेलवाल को दे दी है, लेकिन क्या ये बधाई दबाव के अभाव में है, दबाव के जरिए है, जहां पर यह भी कहा गया कि क्या ये जरिया नरोत्तम मिश्रा और कैलाश विजयवर्गीय के बीच में जो दरार पड़ रही थी, इस दरार को खत्म करने के लिए हेमंत खंडेलवाल का नाम चुना गया और अब निर्विरोध वो अब अध्यक्ष बन भी चुके हैं। ऐसे में कई और बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगला कदम कैलाश विजयवर्गीय का क्या होगा, नरोत्तम मिश्रा का क्या होगा, क्योंकि वो इस लिस्ट में शामिल थे लेकिन उनका नाम भी फाइनल नहीं हो पाया था। क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्या कुछ अब मध्य प्रदेश में घटने वाला है कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा के जरिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।